हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, जिसका सेकेंड यूनिट का यह लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसको आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विथ अ वेल लेवल डायग्राम। तो इसमें हम आज की लेक्चर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या इसके बारे में देख लेते हैं। क्लास न्यूरो का मतलब हो जाता है हमें नर्व सेल से रिलेटेड कोई होगा, और मस्कुलर का मतलब हो जाता है मसल सेल से रिलेटेड होगा, और जंक्शन का मतलब होता है जब भी कोई ये दो चीज़ें मिलती हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं, जंक्शन यानी कि जॉइंट बोल देते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उससे बोलते हैं। अब हम एक डायग्राम देखेंगे, उसकी हेल्प से फिर बाद में डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, कुछ ऐसा डायग्राम होता है। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सॉन होता है, आपने न्यूरॉन्स का तो स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा ना। तो वहाँ से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, फिर यहाँ पर ये होती है साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। अब कोई भी ब्रेन से कोई सिग्नल आएगा तो ये नर्व सेल के थ्रू आता है ना, जो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं उनके थ्रू। तो ये न्यूरॉन्स हैं और ये हमारी कोई मसल है, मसल सेल्स है। तो ये जो भी सिग्नल लेकर आएंगे ब्रेन से, तो ये जो सिग्नल है वो वेसिकल्स के फॉर्म में होगा। और ये जो होता है, ये यहाँ पर एक जंक्शन जो होता है, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसी को ही हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के हम मसल में जाता है, मसल को फिर एक्टिविटी करवाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखिए यहाँ पर न्यूरॉन भी है, मसल सेल भी है, और ये जो इनको जोड़ने वाला जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो है जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये पूरा कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, एक्सॉन होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और जो बीच वाला जो हरा वाला पार्ट होता है उसे हम, जो खाली वाला पार्ट होता है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और फिर बाद में देखिए प्री ये हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये हो जाएगी, और ये मसल्स है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, द हाईली स्पेशलाइज्ड synapse between a motor neuron nerve terminal and its muscle fiber that are responsible for converting electrical impulse generated by the motor neuron into electrical activity in the muscle fiber। तो इसमें क्या होता है, जो भी सिग्नल लेकर आता है ब्रेन से, न्यूरॉन से लेकर आते हैं, तो क्या होता है कि एक जंक्शन होता है, वहाँ से फिर मसल सेल्स में वो ये भेज देते हैं, और जो ब्रेन ने सिग्नल दिया होता है वो मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो मसल फाइबर में जाकर के एक्टिविटी दिखाता है। तो ये होती है। अब हम बात करते हैं प्लस जो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसमें तीन मोस्टली बेसिकली पार्ट होते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि जो न्यूरॉन सेल वाला होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो बीच वाला खाली वाला पार्ट होता है जहाँ पर जुड़ते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो मसल वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं। तो हम तीनों को बारी बारी से देख लेंगे। सबसे पहले हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को देखते हैं। न्यूरॉन इनवर्टिंग स्केलेटल मसल फाइबर, मोटर न्यूरॉन जो होता है नियर मसल फाइबर, इट लॉसेस इट्स माइलिन sheath and divides into axon terminals. Each terminus is expanded at its tip टू फॉर्म साइनेप्टिक नोब। तो ये क्या होता है, जो भी सिग्नल आता है ना स्केलेटल मसल के लिए, तो मोटर न्यूरॉन लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं, नियर मसल फाइबर यानी कि जो मसल फाइबर होती है उसके नज़दीक लॉस कर देते हैं माइलिन शीथ, और डिवाइड हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल में। तो ये पूरी प्रोसेस होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट का काम क्या होता है वहाँ पर देखते हैं। देखिए 50 to 100 नैनोमीटर वाइड होता है। 50 to 100 नैनोमीटर वाइड होता है यानी कि चौड़ा होता है। फिल्ड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा हुआ होता है। मसल फाइबर इज कवर्ड बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लेमिना। इट कंटेन ACHE एस्टाइल कोलाइन स्टेरेज एंजाइम जो होता है ये कंटेन करता है। इट हाइड्रोलाइसिस ACH इंटू एसिटेट एंड कोलाइन, ये काम करता है। अब हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो मसल वाला पार्ट होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सार्कोलिमा एंड इट लाइज अंडर टर्मिनल बटन। It is through into several folds, junction folds, so increase in plate membrane surface area. तो contain ACH receptor which contain voltage gated sodium channel।
ये काम करता है। अब हम बात करेंगे कि जो मैकेनिज्म होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वो कैसे क्या होती है, आपको उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ हैं। देखिए सबसे पहले जो मोटर नर्व फाइबर होंगी वो क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वहाँ पर। फिर वहाँ से एक्सॉन जो होगा क्या करेगा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होगा, जिससे कैल्शियम क्या करता है, वो जो होता है कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। और फिर ओपनिंग ऑफ वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एसीएच जो आपका एंजाइम है वो रिलीज होगा। फिर बाद में वहाँ से आएगा आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर आपका ये न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वो जो बीच वाला जो 50 to 100 नैनोमीटर वाइड चौड़ा था पार्ट, वो वाला अब आ गया। पासेज ऑफ एसीएच जो आपका एंजाइम था वो पास होगा। फिर बाइंडिंग ऑफ एसीएच प्लस रिसेप्टर, एसीएच जो होगा रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, वही जो खाली वाला पार्ट है। अब देखिए जो मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर वाले पार्ट में क्या होगा, जनरेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो मसल फाइबर सबसे नीचे वाला पार्ट है वो उसमें ये जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, और फिर बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो भी सिग्नल दिया होगा ब्रेन, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोला है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर पेन के लिए बोला है तो पेन होगा, मसल पेन होगा, या फिर अदर कोई एक्टिविटी के लिए बोला है तो वो होगा, इन्फ्लामेशन के लिए तो वो इन्फ्लामेशन होगा। तो ये पूरा होता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।